Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel in this video and the classroom live lecture. How are you all? Fine? Dear students, as we are in the wave optics playlist and that is the chapter wave optics, there is one unusual concept generally not touched by the classroom teaching. Generally, I don't say that I touch that, but some people may skip it. But since we have an advantage of discussing in detail, as you have given me the free hand, but it's the very much the part of the syllabus. Charged particle and electromagnetic wave. Charged particle and electromagnetic wave. Students, this is going to be a bit theoretical lecture. राइट यहाँ मैं थोड़ा आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको बहुत ध्यान से समझना। और आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने कुछ यहाँ बोर्ड पे दिखाया है। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है E, एक मैंने A दिखाया है, एक A1, एक A2 एंड सो ऑन। मैं एक कंसिडर करता हूं एक्सेलरेशन वेक्टर A। ठीक है, किसका एक्सेलरेशन वेक्टर? अब यहां स्कूटर कार तो है नहीं, कोई पार्टिकल तो है नहीं, किसका? चार्ज पार्टिकल का। तो कोई चार्ज पार्टिकल आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही है, तो एक चार्ज पार्टिकल उसका एक्सेलरेटेड वेक्टर है। तो वो जो एक्सेलरेशन है वो चार्ज पार्टिकल की जब होती है तो वो क्या करता है मालूम है? वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रिमेंबर, when the charged particle is at rest, there is a happy birthday of electrostatic. When the charged particle is moving, then there is a concept of current electricity. And when the charged particle is accelerated, it radiates energy. And of course, moving charged particle when accelerated has got an electromagnetic wave. So, अब इसकी हम स्टडी करते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की, जो study the radiation along a direction inclined to A। ठीक है, मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक A1 एक A2। A1 कंपोनेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर। मैं फ्रेम में कम आऊंगा, आप बोर्ड को ज्यादा फोकस करो। A1 कंपोनेंट क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर द ऑब्जर्वर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक वेक्टर E will be parallel to A1, right? And also proportional to it। जितना ज्यादा A1 होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। And students, this fact is basically used by us when we study the polarized light। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो डेक्स्ट्रो एंड लाबियो पोलराइज्ड लाइट। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, आराम से समझो। हम क्या करते हैं? हम एक चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर लेते हैं A। अब आपको मालूम है कि वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट A1 एंड A2।
अब एक ऑब्जर्वर को ले रहे हैं हम, ठीक है। सो जो A1 कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर A, इट इज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो ये पेन जो है ये इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, दिस इज द A1 परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। सिंस लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो क्या होगा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो A1 के पैरेलल होगा। इंटरेस्टिंग, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो वो पैरेलल टू किसके होगा, A1 के होगा। तो दिस फैक्ट इज बेसिकली यूज्ड अप in the concept of polarization of light. Hope it is clear. Okay, इसको आप रिवाइंड करो, इस पॉइंट को फिर से सुनो दोबारा। मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर E and A1 they are parallel because light is transverse wave in nature and it is perpendicular to the direction of observer, that is propagation. अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने बोला था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली वेरी करते हैं। और यहां पर मैंने खाली इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही दिखाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर हम कंसीडर करें एक सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनकाउंटर करेगा एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनकाउंटर करेगा एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको इन्फ्लुएंस करेगी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को, बट द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। क्योंकि फोर्स क्या होती है, BQV। F किसके इक्वल होगा, आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, BQV। तो सिंस द चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगी। जब मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनकाउंटर करेगी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को, तो इट विल हैव ओनली एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉलो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। भाई देखो, मैं बहुत सिंसियरिटी से आपसे बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, ठीक है ना। तो सब कुछ तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो फिर बची किसकी फोर्स यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की बची। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो फोर्स लगाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे will have acceleration only in the direction of the electric field vector, not the magnetic field vector. So electric field vector is playing a vital role in the movement of the charged particle in an electromagnetic wave. देखने में, सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, पढ़ाने में और पढ़ने में पता लगता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो मेरे YouTube है वो बहुत डिफरेंट है। मुझे बच्चों ने जब बोला तो मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम तो बहुत चीज कर रहे हैं जो चाहिए हमें, ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है क्या कि चार्ज पार्टिकल
in the electromagnetic wave is entirely influenced by the electric field vector, not the magnetic field vector. वो क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है वो 3 into 10 to raise power 8 meter per second है. That is the speed of light. So therefore, because of the electric force, the charged particle is experiencing the speed of light, that is 3 into 10 to raise power 8 meter per second. तो अब ये जो डिस्कशन है इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन है that the electromagnetic wave is more significantly electric nature than the magnetic in nature. इंटरेस्टिंग. अब मैं इसको लास्ट में फिर से ब्रीफ करता हूं. मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें मैं एक एक्सेलरेशन वेक्टर ले रहा हूं a, उसका कंपोनेंट ले रहा हूं a1 जो परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जर्वर है, और चार्ज पार्टिकल जो है उसका जो एक्सेलरेशन है a1 परपेंडिकुलर है, और सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, तो उसी डायरेक्शंस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा. अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस करवाते हैं तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा. तो फोर्स किसके कारण लग रहा है? फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण. एज ए रिजल्ट, electromagnetic wave is more electric field vector oriented than the magnetic field vector oriented. It is clear? And the speed of the electric field vector is 3 into 10 to raise power 8 meter per second. Previous video में मैंने प्रूव भी किया है using c equal to 1 upon under root of mu naught epsilon naught. This was also 3 into 10 to raise power 8 meter per second. Is it clear? Students, before winding up this topic, मैंने जो ये टॉपिक कवर किया है ये 10+2 के सिलेबस के प्रोपोर्शनल कर रहा हूं. मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूं. मैं 10+2 के फिजिक्स का सिलेबस सीबीएसई का करवाता हूं. उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स में भी जा रहा हूं, फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी जाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा. लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स का सीबीएसई सिलेबस के साथ एकदम से मर्ज नहीं करूंगा. मैं प्रैक्टिकली टीच करना चाहता हूं, आपको बेनिफिट हो. और इस चैनल को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बोलो मेरे साथ. गो टू दी प्ले लिस्ट एंड वहां पर वीडियो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम फॉलो करेंगे. ठीक है? और स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है तो आप यू कैन टेल अदर्स आल्सो. और कोई सजेशन हो तो आप मुझे 9814121996 पे दे सकते हो. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लास्ट. Work very hard, enjoy study, enjoy physics. Physics is not a difficult subject. If you have any problem, m.h.n. मैं हूं ना. Okay? God bless you. See you in the next lecture. Thank you.